अस्सलामुअलैकुम। किचन विद ज़रीन में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बीफ बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलें इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलती हूँ। 1 केजी जो है गोश्त है बीफ का, 8 से 10 अदद हरी मिर्चें हैं, 4 से 5 अदद टमाटर हैं जिसे मैंने इस शेप में काट लिया है, प्याज है 4 से 5 अदद, उसे मैंने बारीक काट लिए। अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 टेबल स्पून, इमली है थोड़ी सी, 1 कप दही है, 3 अदद दालचीनी के टुकड़े हैं, 4 से 5 अदद जो है लौंगे हैं, 8 से 10 अदद काली मिर्चें हैं, 3 बड़ी इलायची और 3 तेज़पात है, 4 से 5 अदद छोटी इलायची है और साथ ही जो है नमक है 3 टेबल स्पून, हल्दी है 1 एंड हाफ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर 2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 एंड हाफ टी स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून और गरम मसाला 1 टीस्पून, 2 अदद छोटी इलायची, 3 अदद तेज़पात और 3 अदद लौंगे हैं, 3 कप जो है चावल है जिसे मैंने 2 घंटे भिगो लिया है। चले पकाने की तरफ चलती हूँ। 1 कप घी है जिसे मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया और साथ ही मैं घी गर्म होने पे प्याज डाल दी है बारीक कटी हुई और उसे मैं अब फ्राई कर रही हूँ। जब लाइट ब्राउन हो जाएगी तो फिर मैं गोश्त शामिल करूँगी। चलें तो फिर मैं अब इसे ब्राउन करती हूँ। देखें ब्राउन हो रही है, थोड़ी सी रह गई है, अभी हो जाएगी, थोड़ी सी देर लगेगी। कोशिश करें कि साथ चम्मच चलाते रहें, बार बार चम्मच चलाएं ताकि प्याज लगे नहीं। थोड़ी सी मैंने प्याज निकाल दी है और साथ ही मैंने जो है साबुत गरम मसाले सारे डाल दिए हैं और साथ ही मैंने गोश्त भी शामिल कर दिया है। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। प्याज को कोशिश करें कि जले नहीं और लाइट ब्राउन ही रहे। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन करने से बिरयानी की शक्ल तब्दील हो जाती है, काली पे चली जाती है। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून। मैंने हड्डियों वाला गोश्त लिया है। हड्डियों वाले गोश्त से ये फ़ायदा होता है कि बिरयानी बहुत अच्छी बनती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। इसी तरह मैंने एक पतीली में पानी रखा है और उसमें लौंगे और 2 इलायची और जो बाकी मैंने तेज़पात और वो रखे थे वो डाल दिए और साथ ही मैंने 3 टेबल स्पून मैंने नमक डाल दिया है ताकि चावलों में भी नमक हो तो टेस्ट आता है बिरयानी में। फीके चावल तो पसंद नहीं किए जाते हैं। साथ ही मैं जो हूँ दूसरी तरफ जो है हड्डी गोश्त को भी देख रही हूँ, उसे भी चला रही हूँ और अब मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं और इसको दोबारा मैं जो हूँ मिक्स करूँगी अच्छी तरह से ताकि सारी चीज़ों की मिक्सिंग अच्छी हो जाए। साथ ही मैं अब टमाटर भी डाल रही हूँ। इसे भी 2-4 मिनट चलाने के बाद मैं अब इसे प्रेशर करूँगी। आप चाहें तो पतीली में भी बना सकते हैं लेकिन पतीली में बहुत टाइम लगता है। 1.5 कप मैंने पानी शामिल कर दिया है और साथ ही मैं अब इसे प्रेशर लगा दूंगी तकरीबन 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। उसी तरफ मैं चावलों को निथार चुकी हूँ, चावल तैयार हो गए हैं। 1 कनी के चावल जो हैं तैयार कीजिएगा, ज़्यादा नहीं बॉयल कीजिएगा, उससे जो है चावल जो है बिल्कुल दब जाएंगे। कोशिश करें कि थोड़े से सख्त रखें चावल। 20 मिनट हो गए तो चलें दही भी मैंने शामिल कर दिया और साथ ही में उबाल लिए हैं आधा किलो आलू और जिसमें मैं कलर जर्दे का कलर लगाऊंगी ताकि वो ज़रा खूबसूरत लगें और बिरयानी थोड़ी सी जो है ना कलरफुल हो जाए। वो अच्छी लगती है देखने में भी और खाने में भी अच्छा लगता है। बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं इस तरह के आलू, कलरफुल आलू। ख़ास तौर पे बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे उनको तो बहुत ही पसंद आते हैं। ये कलरफुल आलू दे दे मम्मा, कलरफुल आलू दे दे। बच्चे हैं तो वो बच्चे खा लेंगे, अच्छे खुश हो जाएंगे। साथ ही मैं जो हूँ दही डाल चुकी हूँ और अब मैं इसको तकरीबन जो है 15 मिनट के लिए गोश्त को भून रही हूँ। बहुत ही खुशबू आ रही है ज़बरदस्त किस्म की, बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो रहा है। देखें कलर आ चुका है। अब मैं इमली का पेस्ट जो मैंने भिगोया था पानी में और बीज निकाल दी उसकी और अब मैंने इमली का पेस्ट भी शामिल कर दिया और 1-2 मिनट चलाने के बाद वो तैयार हो गए। और अब मेरे चावलों की मैं तह लगाऊंगी। कोरमा तैयार है। एक तह मैंने चावलों की लगा दी, एक तह मैं गोश्त की लगा रही हूँ और साथ ही मैं आलू भी शामिल कर रही हूँ और साथ ही मैं जो हरा धनिया और पुदीना काट के रखा है वो भी शामिल करूँगी। आधी आधी गड्डी हरा धनिया और पुदीना की भी मैंने रखी है, काट के रखा है जिसे मैं शामिल करूँगी। उससे खुशबू बड़ी अच्छी आती है बिरयानी में, ज़बरदस्त खुशबू आती है। ये देखें आप चाहें तो लीमू भी शामिल कर सकते हैं बारीक बारीक गोल गोल के काट कर कतलियों की सूरत में।
बिरयानी में शामिल कर दें, उससे भी बड़ा टेस्ट आता है। देखिए अब मैं कलर थोड़ा-सा जर्दे का कलर जो है उसे घोल कर ऊपर से मैं बिरयानी में डालूँगी, ताकि चावलों में जो है कलर आ जाए, थोड़ी खूबसूरती भी आ जाती है और थोड़े अच्छे भी लगते हैं। पुदीना, हरा धनिया सब कुछ डाल चुकी हूँ मैं। नींबू मैंने नहीं डाला है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और मुझे मुझे पसंद नहीं है तो इस वजह से मैंने नहीं डाला। हाफ टी स्पून मैंने जो है जायफल जावित्री का पाउडर डाला है, ताकि खुशबू रहे बिरयानी में। जायफल जावित्री से खुशबू आती है। चले तो मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए दम दे दिया है। चावल बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं और तैयार हो चुके हैं। मैंने चावलों को चेक कर लिया है, बिल्कुल नर्म और अच्छे तैयार हो चुके हैं। साथ ही मैं अब डिश आउट करती हूँ। चलें आप भी बनाएं और ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही ज़रा इनको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।